हाँ, आगे बता रहे हैं हमें। जब विनोबा भावे जब भी झाड़ू लगाते तो बड़े प्रेम से लगाते। जब उनसे पूछते कि आप क्या कर रहे हैं, वो जवाब देते कि माला फेर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? माला फेर, झाड़ू लगा रहे हैं। और जब पूछा जाता कि क्या कर रहे हैं, तो कहते कि माला फेर रहा हूँ। लोग चकित हो जाते, कहते आप तो झाड़ू लगा रहे हैं और बोलते हैं वो कि माला फेर रहा हूँ। विनोबा कहते, जितनी बार झाड़ू उठाता और चलाता हूँ, उतनी बार राम का नाम ले लेता हूँ। यही मेरी माला बन जाती है। आप विनोबा की इस घटना से प्रेरणा ले सकते हैं। माला और झाड़ू साथ साथ हो सकती है। अगर हम उत्साह के साथ किसी कार्य को करते हैं तो वो कार्य पूर्णता देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक क्लास में 50 छात्र पढ़ते हैं, 10 तो रैंक में आते हैं और 40 ऐसे ही धक्का मारकर पास होते हैं। पढ़ाने वाले क्लास टीचर में कोई भेदभाव नहीं। माँ बाप ने भी पढ़ाने में कंजूसी नहीं की, मेहनत में भी कोई कमी नहीं। तो फिर क्या कारण है उनके पिछड़ने का? अंतर रहा तो मात्र इस बात का कि किस छात्र ने किस पाठ को किस उत्साह और लगन के साथ याद किया। अपने भीतर उत्साह और लगन पैदा कीजिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आपको निश्चित सफलता मिलेगी। मैं आपको बताऊं, आपके जैसा ही मेरा शरीर है, आपके जैसा ही मेरी बुद्धि और मस्तिष्क है। मैं किसी चीज को एक बार सरसरी निगाहों से देख लगता हूँ, जरूरत पड़ने पर 2 बार या फिर अधिक से अधिक 3 बार देख लेता हूँ। वो चीज मुझे हमेशा के लिए याद रहती है। इसका कारण केवल लगन और तन्मयता है। उत्साह भाव ही मुख्य है। जो व्यक्ति अंतर्मन में उत्साह रखता है, उसने निश्चित रूप से अपनी कार्यशैली में व्यवस्थित कर लिया है। गांधी जी ने अपने 3 बंदरों के माध्यम से कभी कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। आपके सामने बैठा बंदर एक बात और जोड़ देना चाहता है कि बुरा मत सोचो। आपका हर विचार आपके भविष्य को निर्मित करता है। आपका हर विचार वो बीज है जिस पर आपका जीवन वृक्ष निर्भर है। आपका हर विचार वो नींव है जिस पर आपके जीवन का भवन बना है, खड़ा है। इसलिए अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें। ध्यान दें कि नकारात्मक विचार तो नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि नकारात्मक विचार का अर्थ है चिंता, तनाव और दुखों को आमंत्रण। आप होठों पर लिपस्टिक लगी ध्यान आप होठों पर लगी लिपस्टिक पर ध्यान देते हैं और होठों के भीतर के सौंदर्य पर नहीं।
अगर आप सौंदर्य से ही प्रेम करते हैं तो करिए, पर केवल बाहर के सौंदर्य से नहीं, बल्कि भीतर के सौंदर्य से प्रेम करिए। प्रेम तो पूरी तरह होना चाहिए, बाहर बाहर नहीं। अपने दिल को भी सुंदर बनाएं। जो व्यक्ति हकीकत में सौंदर्य से प्यार करता है वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जानता है झूठ बोलना अपने आप में असुंदर है। जो व्यक्ति सौंदर्य से प्यार करता है वो किसी पर बुरी दृष्टि नहीं डालता, क्योंकि वो जानता है बुरी दृष्टि डालना कुरूप काम है। जो व्यक्ति प्रेम से सौंदर्य से जो व्यक्ति सौंदर्य से प्रेम करता है वो कभी चोरी नहीं करेगा, क्योंकि जानता है चोरी करना बदसूरत काम है। हम सौंदर्य से प्रेम करें। कहते हैं एक बार रविंद्रनाथ टैगोर अपने बाल संवार रहे थे। महात्मा गांधी आधे घंटे से उनका इंतजार कर रहे थे। आधा घंटा बीतने पर भी जब टैगोर नहीं आए तो गांधी बोले, अरे भाई, बाल संवारने में और कितना समय लगाओगे? 70 के तो हो गए और अब भी नहाने संवारने में इतना समय लगाते हो। टैगोर बोले, बाल ऐसे संवार कर देखें, नहीं जमे, वैसे संवार कर देखे, नहीं जमे, अब तीसरे तरीके से संवार कर देख रहा हूं। वो आगे बोले, महात्मन, बाल इसलिए नहीं संवारता कि मैं सुंदर दिखूं, बल्कि इसलिए अच्छे ढंग से संवार रहा हूं ताकि मुझे देखकर किसी को अपनी नाक भौं न सिकोड़नी पड़े। श्रृंगार केवल बाहर का नहीं, विचारों का भी हो, क्योंकि व्यक्ति जैसा विचार करता है वैसा उसका वक्तव्य बन जाता है। वक- वक्तव्य व्यक्ति के व्यवहार में आता है, व्यवहार से आदतें बनती हैं और आदतें ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती हैं। इतना ही ले लेते हैं। बहुत सुंदर लेसन।